गिरिडीह क्षेत्र के बेंगाबाद प्रखंड में पड़ने वाला छोटकी खगड़िया में श्री विनायक हॉस्पिटल का आज शुभारंभ हुआ। वीडियो पीछे से स्लाइड वाला रहेगा। हाँ तो पैक हो जाने से ठीक है। 3 दिन लगेगा। ठीक है। अभी 10 दिन तक फ्री ओपीडी चल रहा है, तब तक पूरा रेडी है। 10 दिन फ्री ओपीडी रखे हैं। हॉस्पिटल का शुभारंभ करने वाले हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपको सर बहुत बहुत शुभकामनाएं इस हॉस्पिटल के लिए। क्या कहेंगे आप इस क्षेत्र में हॉस्पिटल को लेकर? इस क्षेत्र में हम देखें कि इस क्षेत्र में कहीं इस टाइप का व्यवस्था नहीं है। मरीज को काफ़ी परेशानी हो रहा है। मरीज को गिरिडीह जाने में बहुत तकलीफ हो रहा है। इधर गांव में जो डिलीवरी पेशेंट होता है, प्रसव कराने के लिए बेंगाबाद गया चाहे गिरिडीह गया, तो वहां तक जाते जाते मरीज को काफ़ी परेशानी होती है। इसी वही उद्देश्य से मैं इस जगह पे चारों तरफ से बीचों बीच में सोचा कि एक सेटअप देता हूँ ताकि लोगों को सुविधा मिले और अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट करने का मैं प्रयत्न करूंगा। इतना जमा पूंजी लगा के एक छोटे से गांव के चौक चौराहा पर हॉस्पिटल खोलना, जबकि इतना जमा पूंजी में आपको शहर में एक अच्छा फैसिलिटी मिल सकता था, लेकिन शहर को ना चुनकर आप गांव के गलियों को चुने, इसका मुख्य वजह क्या है? इसका मुख्य वजह यही है सर कि इधर की जितना मतलब इधर से चकाई से लेकर चतरो उतरो पूरा एरिया में आप पूरा बेंगाबाद या जितना यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ के सभी पेशेंट रांची जाते हैं इलाज के लिए। गिरिडीह भी जाते हैं, लेकिन गिरिडीह से भी रेफर हो जाता है, वहाँ भी पेशेंट को रख नहीं पाता है लोग। तब जब यहाँ से डायरेक्ट जाए तो एम्स जाए, मेरा कहना है दिल्ली जाए, यहाँ से रांची क्यों जाएगा, गिरिडीह क्यों जाएगा? ये सारी व्यवस्था जो रांची में है, गिरिडीह में है, वेंटिलेटर है, एनआईसीयू है, एक्सीडेंटल किसी भी तरह का पेशेंट हो, न्यूरो का पेशेंट हो या किसी भी तरह का गन शॉट का पेशेंट हो, बर्न का पेशेंट हो, किसी भी तरह का पेशेंट को हम लोग रख के समुचित इलाज कर सकते हैं और कम खर्च में। और 24 घंटा एम्बुलेंस सेवा, कहीं भी ऑन कॉल, कहीं भी कॉल आने पर हम लोग एम्बुलेंस सेवा भी फ्री में देंगे पूरे ग्रामीण क्षेत्र में। अच्छा, शुभारंभ के अवसर पर अभी खास तौर पर कोई खास पेशेंट के लिए कोई सुविधा? अभी 15 दिन फ्री सेवा, ओपीडी इंडोर सभी सुविधा जो है 15 दिन तक हम लोग फ्री दे रहे हैं। अभी 2-3 पेशेंट एडमिट भी हुए हैं, ओपीडी भी चल रहा है, बस यही है। बहुत से हॉस्पिटल में अभी शुरुआती तौर में आयुष्मान कार्ड वगैरह का चर्चा था,
तो उन सब सारी चीज़ों का सुविधा है क्या अभी वर्तमान टाइम में? अभी तो वर्तमान में नहीं है, लेकिन 1.5-2-3 महीने के अंदर हम लोग वो भी शुरू कर देंगे आयुष्मान भारत। और ख़ास तौर पर अपने इस लोकल क्षेत्र के सभी से लोगों से क्या कहेंगे आप? अब लोकल लोगों से यही मैं आग्रह करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर के बारे में जानकारी चले, जागरूक हो। जो गिरिडीह अब जा रहे हैं, एक बार आके यहाँ सेवा का मतलब लाभ उठाएं। बस यही हम आग्रह पेशेंट से कुछ कहेंगे आप, जो पेशेंट हैं अभी बीमारी से ग्रसित है किसी तरह के लोगों से, उसको आप खास करके कोई संदेश चाहे किसी तरह का मैसेज देना चाहेंगे? उसको हम यही कहेंगे कि जो पेशेंट जो बीमारी से ग्रस्त हैं, वो कहीं जा नहीं पा रहे हैं, तो अभी वो हमारे नंबर दिया हुआ है, प्रचार गाड़ी हमारी जा रही है, वो कॉल करेंगे तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको यहाँ पे बुलवा करके मैं अपने डॉक्टर साहब से दिखवा करके, अभी तो फ्री ना ही बेड का पैसा ले रहे हैं हम लोग ना और कुछ, सिर्फ मेडिसिन वगैरह का थोड़ा बहुत, वो भी जेन्युइन रेट में ही उनका ट्रीटमेंट होगा। तो कॉल करेंगे, उनके पास व्यवस्था ना हो तो हमारे स्टाफ और हमारी गाड़ी जाके लेके आएगी। न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के बगल। जमीन खरीदने के लिए संपर्क करें 9771638361। क्या कहिएगा सर इस हॉस्पिटल को लेकर आप? देखिए, ये जो हॉस्पिटल खुला है, ये हमारे 3-4 किलोमीटर के एरिया में इस तरह की व्यवस्था, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं थी। और ये जो व्यवस्था हमारे हुआ है, इससे इस क्षेत्र में जो लोगों के साथ मान लीजिए किसी तरह की बीमारी आ जाती है, हम नहीं चाहते हैं कि किसी को, सारे लोग सुखी रहें। उसके लिए एक बहुत बड़ा आरोग्य का केंद्र बना है, हमारे इस एरिया के लोगों को आरोग्यता की प्राप्ति होगी। इससे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। अच्छा, इस हॉस्पिटल के आयोजक को क्या कहेंगे आप? आयोजक को हम बहुत-बहुत धन्यवाद देंगे, इतनी धन्यवाद देंगे कि हम अब छोटे मुँह से कितनी धन्यवाद दें। ये तो अपार धन्यवाद उनको है कि जब भी अगर कोई तरह की सामाजिक घटना आती, रात-बिरात, अध-रात, तो प्रबंधक महोदय जो चंदन जी जो है, बहुत खुशी की बात है, उन्होंने ऐसा किया, चंदन कुमार सिंह जी ने। लगता है आपको कि यहाँ के जन समस्या और पेशेंट के जो समस्या है, उन पर ये हॉस्पिटल खरा उतर पाएगी? इसके लिए तो आशा एकदम पूर्ण विश्वास रखते हैं कि होना ही चाहिए हॉस्पिटल के। और देखिए, बैंक प्रबंधक, सारे तरह के प्रबंधक होते हैं, लेकिन जहाँ तक जो स्वास्थ्य के जो प्रबंधक होते हैं, किसी भी मान लीजिए स्वास्थ्य संस्थान या आरोग्यता के संस्थान है, तो उसके जो प्रबंधक होते हैं, उससे यही उम्मीद की जाती है कि हमारे क्षेत्र में जो भी तरह की बात होगी इलाज की दृष्टिकोण से, उसमें खरा उतरना है, उतरेंगे ही उतरेंगे। और ये जो जहाँ जो सेवा दे रहे हैं, एक तरह की सेवा का चीज़ है ये, इसलिए तो होगा ही होगा, निश्चित होगा। अपार हर्ष की बात है कि आपके शुभ ग्राम आ बाजार कहे छोड़ के खरगड़िया, इसके नज़दीक जो है बहुत सुंदर, बहुत दिव्य अस्पताल का देखिए आज उद्घाटन हुआ है। और यहाँ एक बहुत बड़े भक्त भी है, बहुत लोगों के सहयोग से अस्पताल चलेगा, एक आदमी का चीज़ नहीं है। इधर सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट होगा कि यहाँ पर सारी व्यवस्था उपलब्ध है, अवेलेबल है 24 आवर्स। आपको जब ज़रूरत पड़े यहाँ पर आइए और सुविधाओं का सदुपयोग कीजिए। बाहर गिरिडीह धनबाद भागने का कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सारा सुविधा आपको उचित मूल्य पर उपलब्ध हो जाएगी, कोई चिंता की विषय नहीं है। अपना अस्पताल समझकर आप आइए और इसका उपयोग कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस, जय श्री राधे। आपके इस क्षेत्र में ये श्री विनायक हॉस्पिटल खोला गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? इस तरह का अस्पताल इधर लोकल में कहीं नहीं था। इस तरह का अस्पताल होने से बहुत सारी सुविधाएं, यहाँ आईसीयू की सुविधा भी दी गई है। तो इस प्रकार के हॉस्पिटल होने से लोकल कभी एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट में सही समय पर इलाज नहीं होने के कारण लोग मृत्यु के गाल में समा जाते थे। लेकिन अब इस हॉस्पिटल के होने से मुझे उम्मीद है कि असामयिक मृत्यु जो लोगों को होती थी उसमें राहत मिलेगी और लोगों को अच्छे से इलाज हो पाएगा। और जो छोटी मोटी बीमारियां के लिए लोग यहाँ वहाँ भाग दौड़ करते थे, उन सभी लोगों का समाधान यहाँ हो पाएगा। और हॉस्पिटल प्रबंधक से कुछ कहेंगे आप? हॉस्पिटल प्रबंधक से मेरा यही आग्रह होगा कि थोड़ा पेशेंट के आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए फी और जो भी इलाज के खर्चे हैं उसको निर्धारित किया जाए। और ये इलाका गरीबता यहाँ ज़्यादा है, इलाके में लोग मजदूरी का कार्य अधिक करते हैं, तो वैसे पेशेंट को उसी तरह से उनका फी निर्धारित किया जाए ताकि गरीबों का कल्याण हो सके। चलिए धन्यवाद। न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के बगल। जमीन खरीदने के लिए संपर्क करें 9771638361।